प्यार से बंधे रिश्ते। मैं लौटकर वापस आऊंगी साची। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मैं अपना प्यार वापस लेने आऊंगी साची। छोड़िए मुझे, छोड़िए। परफेक्टली पिसा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। ये ज्यादा पानी सोखे और बड़ी आसानी से गूंज जाए। फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, मेहनत कम, सॉफ्टनेस ज्यादा। तुम रियांश प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैं मानती हूँ कि पहली बार मैंने अपने मतलब के लिए तुमसे झूठ बोला, पर मैंने साची को किडनैप इसलिए किया था क्योंकि मैं बस उससे ये मनवाना चाहती थी कि वो तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए। पर वो उस दिन भाग निकली और सब गलत हो गया रियांश। आज तेरी वजह से साची दुनिया में नहीं है। और अब जब तुझे पता चल गया कि तू ये देश छोड़कर नहीं जा सकती, तो तू यहाँ नाटक करने आ गई। अरे नहीं नहीं, ट्रस्ट मी। कौन खुद की जान खतरे में डालेगा किसी को फंसाने के लिए? मुझे जैसे ही पता चला कि साची जेल में है, मैं खुद ये वीडियो प्रूफ लेके आई हूँ। ये देखिए, मैं काव्या हूँ, मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ। साची ने मुझे नहीं मारा। उस दिन मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। साची निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। रियांश, यहाँ से निकलती मैं तुम्हें ये वीडियो भेज देने वाली थी, पर मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया तो मेरा इंडिया में कोई नहीं है जो मुझे बचाने आता। सच में रियांश, मैं बहुत डर गई थी और इसी दौरान साची ने सुसाइड कर लिया। तो इसमें उसकी मौत की गुनहगार मैं कैसे हुई? डैड, ये एविडेंस पुलिस तक पहुंचा दीजिएगा। रियांश प्लीज, आई नो मैं तुम्हारे प्यार को लेके बहुत पॉसेसिव हो गई थी, पर साची को अगर मुझे मारना ही होता तो मैं बहुत पहले मार देती ना उसे। प्लीज रियांश, प्लीज। मॉम, रियांश, मैं बस साची को एक बार श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, प्लीज। सॉरी साची। अपने आप को बचाने के लिए इतना झूठ तो मैं कह ही सकती हूँ। वैसे भी कौन सा तुम जिंदा होने वाली हो सच बताने के लिए साची। काश तुम आज जिंदा होती तो मैं तुमसे माफी मांग लेती। तो अब माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। साची, साची, तुम जिंदा हो? मतलब हम तो एक बार आपको माफ कर भी देंगे, लेकिन कानून आपको कभी माफ नहीं करेगा। बहुत खेल खेल लिया आपने, अब भाग के कहीं नहीं जा पाएंगे। कानून तो तुम्हें भी माफ नहीं करेगा साची। तुम मेरी मौत की गुनहगार हो। कौन सा मौत? तुम्हारी मौत? तो तुम तो जिंदा हो काव्या। तो साची गुनहगार कैसे हुई?
और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, तुम्हारी और मॉम की जो बातें थी वो रिकॉर्ड हो चुकी। और जो वीडियो तुमने हम सबको भी सबके सामने दिखाया, जो इस वक्त डैड के पास है, वो तो एविडेंस है कि सांची ने कभी कुछ किया ही नहीं था। And you know what? I have one more surprise for you. पुलिस ऑलरेडी यहाँ पे है। What? रियाज तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। रियाज छोड़िए मुझे। काव्या, चूहे को बिल से निकालने के लिए खाने का लालच देना होता है। सांची की मौत की खबर तुम्हारे लिए लालच थी, और कमिश्नर अंकल को बोल के न्यूज़ फैलाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और बाकी का काम तो मॉम ने कर ही दिया था। तुम्हें पैसों का लालच देके रियाज प्लीज। जिसमें तुम बुरी तरीके से फंस भी गए। रियाज प्लीज, रियाज ऐसा मत करो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। सारा ड्रामा खत्म तुम्हारा। इंस्पेक्टर, छोड़ो मुझे। ले जाइए इसे। मैं लौटकर वापस आऊंगी सांची। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मैं अपना प्यार वापस लेने आऊंगी सांची। वो प्यार नहीं था। छोड़िए मुझे, छोड़िए। चलते हैं सर। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, शुक्रिया। तुम तो अपनी हो सांची। सांची, अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। माँ देखो, सांची। मेरी बच्ची जुप जुप जी। बारिश घर के बाहर ही अच्छी लगती है, इसीलिए घर बनवाते वक्त लगवाएं अंबुजा कवच। मजबूती जो पानी को भी रोके। मैं लौटकर वापस आऊंगी सांची। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मैं अपना प्यार वापस लेने आऊंगी सांची। छोड़िए मुझे, छोड़िए। सांची? आप यहाँ? हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। हम समझ सकते हैं, इसीलिए आपके लिए ये काली कॉफी बनाई है। आपको पसंद है ना? आपने बताया था कि आप जब भी परेशान होते हैं तो आपको ये काली कॉफी चाहिए होती है, इसलिए वही बना रहे थे। हाँ, मैं भी कॉफी ही लेने आया था। एंड तुम्हें मेरी बातें याद थी? हाँ बिल्कुल याद है, आपके बारे में सब याद है हमें। आपके ही क्या, मतलब सबकी पसंद नापसंद एक ही घर में रह के वो भी नहीं पता चलेगा तो फिर क्या। थैंक यू सांची। अभी कितनी बार धन्यवाद बोलेंगे हम? बस धन्यवाद की रट लगा रखी है ना आपने। धन्यवाद हमें आपको बोलना चाहिए। आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी किया वो शायद मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था तुम्हारे लिए। और ये सब करने का एहसास भी मुझे तुमसे ही मिला है। आज अगर मैं अपनेपन को महसूस कर सकता हूँ तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से सांची। इसलिए थैंक यू।
ये सब छोड़िए आप। ये कॉफी पी के देखिए ना कैसी बनी है। और हाँ, इलायची नहीं डाली है हमने और तड़का भी नहीं लगाया। अच्छी नहीं बने तो पहली बार की तरह डांटिएगा मत हमें। ओके। पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी कॉफी। हाँ। अच्छी बनी। ये अरे भगवान, आप कैसे पीते हैं ये? वो हमें नहीं पसंद आई है। तो अपने लिए दूध वाली बना लेती। बना तो लेते, लेकिन आपको पसंद है ना, तो हमने सोचा हम भी कोशिश करके देख लेते हैं। ऐसा क्यों करना था तुम्हें? हम बस देखना चाहते थे कि इसका स्वाद कैसा है, ताकि अगर कोई पूछे तो बता तो सके। आप पीछे। स्वाद समझने के लिए पीना पड़ेगा। पियो पियो पियो। आपको पसंद है ना, तो हमने सोचा हम भी कोशिश करके देख लेते हैं। ऐसा क्यों करना था तुम्हें? आप पीछे। स्वाद समझने के लिए पीना पड़ेगा। पियो। दादी आइए ना अंदर। अंदर तो मैं आ गई, लेकिन मैंने तेरी चोरी पकड़ ली है। बता क्या? सब जानती हूं मैं। बेटा, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह से सब परेशान है, इसलिए तेरे से बात करने का मन हुआ तो चली आई। सही कह रही हैं आप दादी। जहां जहां भी हम अकेले पड़े हैं, आपकी बहुत याद आई थी। पर आपका आशीर्वाद साथ था ना, तो सब कुछ ठीक हो गया। कहाँ कुछ ठीक हुआ है? अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। क्यों दादी, क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी भोली बनेगी मेरी बच्ची। अरे अगर सब कुछ ठीक होता तो तू रियांश के कमरे में होती। देख, तूने उसे काव्या से दूर तो कर दिया, पर तूने उसे अकेला छोड़ दिया, और तुझे लगा कि मुझे बुरा लगेगा, इसलिए तूने अपना सामान भी शिफ्ट नहीं किया। अरे तुझे भी तो जाना चाहिए उसके कमरे में, उसके पास। पर दादी, छोटे मालिक के कमरे पे हमारा कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। देख, मुझसे मत छुपा। अभी तो मैंने तेरी चोरी पकड़ी। मैंने तेरी आंखों में रियांश के लिए प्यार देखा है। अरे तूने तो अपनी जान खतरे में डाली है उसके लिए। ऐसा तो सिर्फ एक पत्नी ही कर सकती है अपने पति के लिए। और जहां रिश्ता है वहां हक भी है, और हक कभी कभी जताना भी पड़ता है। नहीं दादी, आपको पता है हम बहुत पसंद करते हैं छोटे मालिक को, लेकिन उन पे कोई हक नहीं जताना चाहते। ना ही जबरदस्ती की शादी होती और ना ही वो ये सब रिश्तों की उलझनों में फंसते। दादी, हमें छोटे मालिक को ऐसे परेशान देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे 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 अरे, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरी छोटी सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो गई, अपनी दादी को सिखाने लगी। मैं कुछ नहीं जानती। तू अपना सामान ले और उसके कमरे में जा। पर दादी, क्या ये सही नहीं होता कि वो खुद हमें लेने आते? हमें तो लगता है कि उनके मन में हमारे लिए प्यार ही नहीं है। मैं अपने पोते को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अपनी सारी दिल की बातें दिल में दबा के रखता है। सच कह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। अरे वो जो कुछ भी कर रहा है ना, वो एहसान उतारने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो सच में तुझसे प्यार करता है। अगर तू ये गलती करेगी ना कि तू रुकी रहेगी कि वो आएगा तुझे लेने, तो ऐसा कभी नहीं होगा। कभी कभी रिश्तों में हक जताने से रिश्ते मजबूत होते हैं। देख बेटा,
जैसे तूने उसे काव्या से दूर करके बचा लिया है ना, वैसे तू उसे अब इस उलझन से भी बचा ले। और हाँ, मैं ये बात हक से कह रही हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कल के कल तू रेयांश के कमरे में चली जाएगी अपना सारा बोरिया बिस्तर लेकर, समझी? बस, और कुछ नहीं। दादी, साथी! चलते चलते मिले ये सिलसिले। थैंक यू साची, मुझे प्यार का असली मतलब समझाने के लिए, अपनेपन का मतलब समझाने के लिए। ये कह रहा था कि तुम जब हंसती हो, मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। प्यार से बंधे रिश्ते, बोलो कैसे भला ये टूटे। प्यार से बंधे रिश्ते, चलते चलते मिले ये सिलसिले। प्यार से बंधे रिश्ते।